अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली को कल फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान आरा ऑफिस के बाहर से उठा लिया गया था। आज सारा दिन बहुत सारे सहाफ़ियों ने, उनके दोस्तों ने उनको ढूंढने की कोशिश की, रात भर भी ढूंढते रहे और ये भी उम्मीद थी कि आज कोर्ट्स के अंदर उनको पेश कर दिया जाएगा, लेकिन किसी भी सिक्योरिटी इदारे की तरफ से उनको कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया गया और ना ही किसी ने हामी भरी है कि हमने उठाया, उन्होंने कानून की ये खिलाफ वर्जी की है। मेरे साथ शाकिर महमूद अवान साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं कोर्ट बीट की रिपोर्टिंग की और जलसों धरनों की। उनसे बात करते हैं कि ऐसा पाकिस्तान के अंदर कब तक चलता रहेगा और उनके साथ ऐसा मामला क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी। जज़ाकल्लाह। अरे सर, आप भी कल फील्ड रिपोर्टिंग पर थे और भी बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट थे, सीनियर जर्नलिस्ट भी थे, लेकिन ये ऐसा वाकया आर ऑफिस के बाहर लेट नाइट क्यों और कैसे हुआ? देखें, ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात होते हैं और जो रिटर्निंग अफसर है उसको ये इख्तियारात दिए जाते हैं कि वो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है जब तक वो इलेक्शन करवा रहा होता है, और ये इलेक्शन कमीशन इख्तियारात तफ्तीश करता है। यानी कल जब उन्हें अगवा किया गया, हिरासत में लिया गया, तो वो बतौर जज बुला सकते थे पुलिस को कि फौरी तौर पर ये शख्स या ये रिपोर्टर, ये सहाफ़ी, ये कौन है, इसे पेश करें। तो वो इदारे पाबंद होते हैं। कल रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर से उस वक्त के जो चौधरी असलान है वहाँ के उम्मीदवार, उनके साथ थे आगा शेख सरवर, जब उन्हें हिरासत में लिया गया और इसके गवाह वो खुद हैं। फिर उसके पीछे राय गुलाम अली गए तो उन्हें भी बिठा लिया गया। अब उसके बाद उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास हैं, किसी और के पास हैं, अभी तक जो है वो कोई मालूमात नहीं हुई। आपने दुरुस्त कहा कि अभी तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, और कानून भी यही कहता है कि अगर आप किसी शख्स को हिरासत में लेते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मुतलका मजिस्ट्रेट के पास, मुतलका अदालत के पास पेश करना लाजिम होता है। तो आज 24 घंटे गुजर चुके हैं। हमें ये उम्मीद थी कि अगर वो गिरफ्तार हुए हैं तो उन्हें जो है वो जिला कचहरी, मॉडल टाउन कचहरी, क्योंकि ये जो हदूद बनती है जिला कचहरी की बनती है, तो वहां पर पेश कर दिया जाएगा, तो लेकिन पेश नहीं किया गया। और आगा शेख सरवर जो हैं कल रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम भी फील्ड में थे, आप भी फील्ड में थे, और हम या डिजिटल के जो लोग थे वो इलेक्ट्रॉनिक से मुनफरिद या मुख्तलिफ इसलिए थे कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर जा रहे थे। वो पोलिंग स्टेशन के अंदर का अहवाल भी बताने की कोशिश कर रहे थे और बाहर का अहवाल भी। कल जब उमर दराज गोंदल ने, जिनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक्रीडेशन कार्ड था, वो भी बनाया गया था, और ये कार्ड जो दिया जाता है किसी सहाफ़ी को, तो उसको ये इजाज़त होती है कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जा सकता है, वो बाहर के मनाज़र भी दिखा सकता है। यानी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रजिस्टर्ड जो है वो सहाफ़ी होते हैं, जो इनकी बीट होती है, तो उन्हें ये इख्तियार दिया जाता है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, आप इसको दिखा सकते हैं, और ये ओपन होता है। और ये हर मुआशरे के अंदर है, हर मुल्क के अंदर है, हर जगह जहाँ पर इलेक्शन होता है, तो यही तरीकाकार होता है कि जो सहाफ़ी है उस दिन जो कवरेज कर रहा है और उसको एक मखसूस कार्ड दिया जाता है, तो उसको ये इजाज़त होती है कि वो इलेक्शन कमीशन के किसी भी यानी पोलिंग स्टेशन है तो वो जाकर देख सकता है, वो ऑब्जर्वर होता है। लेकिन उन्हें भी धक्के दिए गए, और आगा शेख सरवर तो मुसलसल से रिपोर्ट कर रहे थे। राय गुलाम अली साहब हमारे बड़े शरीफ साफ़ी हैं, वो तो सख्त बात भी नहीं करते, वो बड़े प्यार से बात करते हैं, और वो तो इस तरह की, हाँ, धीमे लहजे में, यानी इस तरह की वो रिपोर्टिंग भी नहीं करते जो आगा साहब करते हैं। लेकिन दोनों सहाफ़ियों को जो है वो कल अगवा किया गया। अब हम इसे अगवा कहेंगे, और अगवा करने के बाद अब वो किसके पास हैं अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कल मियां अली इशफाक साहब की जानिब से ये पटिशन जो है वो सुबह दायर कर दी जाएगी, और देखते हैं कि अदालतें जो हैं वो 27वीं आईनी तरमीम के बाद कितनी बाइख्तियार हैं, क्या अदालतों से रिलीफ मिल सकता है, या फिर नोटिस जारी होगा और फिर एक हफ्ते की डेट भी दे दी जाएगी, या क्या मामला होता है। लेकिन हम बड़े पुरुमीद हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, अगर उनके पास आगा शेख सरवर हैं, उन्होंने कोई जुर्म किया है, उनके ऊपर कोई एलिगेशन है, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें मुतलका अदालत पेश किया जाए। वहां पर वो अपना मौक़िफ़ भी तो देंगे ना कि उन पर जो इल्ज़ाम है उसकी नौयत क्या है, वो इल्ज़ाम दुरुस्त है, गलत है। लेकिन ये जो तरीकाकार है, इससे पहले भी आगा शेख सरवर को अगवा किया गया, इससे पहले भी राय गुलाम अली को अगवा किया गया, और फिर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उनकी बाजियाबी हुई। तो ये गुज़िश्ता तकरीबन 2 सालों से इसी तरह हो रहा है, सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, बड़े-बड़े सहाफ़ी जो हैं उनके साथ भी इसी तरह हुआ। डिजिटल के लोगों को अब ख़ास तौर पर जो है वो टारगेट किया जा रहा है, इसलिए कि डिजिटल को कंट्रोल करना है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल हो चुका है, प्रिंट मीडिया कंट्रोल हो चुका है, डिजिटल मीडिया जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यही तरीकाकार है कि जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो तनकीद करते हैं, जो कमियाँ, कोताहियाँ या जो बेज़ाब्तियों की निशानदही करते हैं, तो उनको निशान-ए-इबरत बनाया जाए। तो ये निशान-ए-इबरत बनाने के लिए जो है ये अमल किया गया है। लेकिन हम बतौर सहाफ़ी ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम मज़लूम के साथ खड़े हों। बतौर सहाफ़ी ये हमारी ज़िम्मेदारी है, कहीं पर कोई बेज़ाब्ती हो रही है, कोई गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दाम हो रहा है, उसकी निशानदही करें। ये तो कानून नाफ़िज़ और इदारों के ऊपर है ना कि वो इस तनकीद को और इससे बेहतरी
की रास्ता निकालें, ना कि आप जो है वो एक इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दें। सर, आपने खुद फील्ड रिपोर्टिंग की, उन्होंने ऐसी क्या चीज बता दी जो उठाने वालों को या हुकूमत को नागवार गुजरी, या ऐसा कौन सा उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी की जो वो उनको उठा के लेके गए, उनको पेश भी नहीं किया? आप खुद इस तजर्बे से गुजर चुके हैं, और ये सर सिस्टम कब तक चलता रहेगा? देखिए अली भाई, जो उनका जुर्म है वो तो सारे पाकिस्तान जानता है कि वो बेज़ाब्तियाँ दिखा रहे थे। जिस तरह पुलिस ने पीटीआई के कैंप्स उखाड़े, उसको वो उसकी निशानदेही कर रहे थे। फिर उज़मा बुखारी जो तर्जुमान है इस वक़्त और बड़ी बाइख्तियार हैं, उनके हस्बैंड से उन्होंने जो क्वेश्चन किए तो वो भी उनके मुताबिक उनकी तज़हीक और तौहीन में जो है वो कहा जा सकता है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और आगा साहब तो वो तो हमेशा से अपना जो उनका अंदाज़ बयान है और जिस तरह वो तनकीद करते हैं और जिस तरह वो दबंग अंदाज में रिपोर्टिंग करते हैं, तो उससे तो कोई भी खुश नहीं है जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखता है या जो हुकूमत का हामी है। तो बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। मैं ये समझता हूँ कि आगा शेख के साथ जो है उलाए गुलाम अली उनके पीछे गए, तो उनके पीछे जाने की वजह से जो है वो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया होगा या उन्हें भी अगवा कर लिया गया होगा। तो अब हमारा मुतालबा यही है कि देखें, हम कल रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमने वो हक़ाइक़ दिखाए और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि वो जो ये दावा कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, वो ये जो दावा कर रहे हैं कि सब इंतज़ामात बेहतरीन थे, तो ये ज़िम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है कि इनकी बाजियाबी के लिए जो है वो फौरी इक़दामात करें, इसका नोटिस लें और मुतलका जो वहाँ के ऑफ़िसर हैं उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की जाए और उनसे पूछा जाए कि ये लोग कहाँ गए। अब देखिए, मरियम नवाज़ दावा करती है ना कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बेहतरीन है, यहाँ पर लोग महफूज हैं, तो कैसे एक हल्के से 2 लोग जो हैं वो गायब हो गए हैं, 24 घंटे हो गए और उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है। यानी लाहौर इतना अनसेफ है कि किसी शख्स को भी किसी वक़्त उठा लिया जाएगा और उसके बारे में नहीं मालूम होगा कि उसे कौन लेके गया, कहाँ लेके गया, क्यों लेके गया। तो ये सवालिया निशान है हमारे इदारों पर, ये सवालिया निशान है हमारी हुकूमत पर, ये सवालिया निशान है ज़िले इंतज़ामिया पर कि 2 लोग जो हैं वो कैसे और किस तरह गायब हुए। सर, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये भी कहना है कि कल हमने क्लीन स्वीप किया, पीटीआई के लोगों ने कैदी नंबर 804 का जो है वो बाइकाट कर दिया, या अवाम ने बाइकाट कर दिया। आपने फील्ड रिपोर्टिंग की, लोगों से बातचीत भी की, आपने लोगों का रवैया भी देखा, वोटर्स का भी देखा, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो बयानिया होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का और कल जब मुस्लिम लीग नून के साथ इस तरह हो रहा था तो वो दूसरी तरफ थे, तो वो भी यही कहते थे। लेकिन जो कल जो एक्चुअल चीज़ थी कि लोग जो हैं वो मायूस दिखाई दिए हैं। लोग जो हैं, टर्नआउट बहुत कम था और लोग ये कहते हैं कि जिस तरह फरवरी का इलेक्शन चुराया गया और जिस तरह फॉर्म 47 का मामला किया गया, तो वो इस सिस्टम से नाउम्मीद हो चुके हैं। अब घुटन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है। आप लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे तो लोग आपके इक़दामात या आपकी राय का भी एहतराम नहीं करेंगे। आप मुसलसल इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, यानी जो वोट डाल रहे हैं उसका वोट महफूज़ नहीं है। उन्हें मालूम है कि वो वोट जिसे देंगे वो बैलेट बॉक्स से वोट नहीं निकलेगा और पहले से तय होगा। मैंने बताया कि कल मेरे एक बड़े ही बाखबर सहाफ़ी से गुफ्तगू हुई और जब उनसे यही गुफ्तगू हो रही थी तो ये कह रहे थे कि भाई बात ये है कि वोट जो है वो एक पड़े या वोट लाख पड़े, जीतना जो है वो नून लीग ने है और ये पैगाम सबको दे दिया गया और ये पैगाम सबको पता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये सारा एक स्टेज ड्रामा हो रहा है। यानी स्टेज ड्रामे में जब भी आप ड्रामा देखने जाते हैं तो एक तमाम किरदार होते हैं और हर किरदार को उसका एक्ट दिया जाता है कि आपने ये एक्टिंग करनी है। तो यहाँ पर भी ये तमाम किरदार हैं, उन्हें ये एक्टिंग के लिए जो है वो स्टेज ड्रामा लगा हुआ है। ये स्टेज ड्रामा शाम को ख़त्म होगा, सब अपना बोरिया बिस्तर समेटेंगे और घरों को चले जाएँगे और इसका जो नतीजा है वो आपको पहले बता दिया गया है। तो इस तरह जो है जमहूरी निज़ाम के अंदर जिस तरह आमरीत को तक़वियत दी जा रही है, तो ये सिर्फ़ पीटीआई के लिए नहीं, पीटीआई तो इस वक़्त जो है वो फ़ेस कर रही है और वो गुज़िश्ता 2 साल से फ़ेस कर रही है। तो ये मामला जो है वो आगे बढ़कर इन जमातों के लिए भी होगा। आज जो बो रहे हैं कल इनको काटना भी पड़ेगा। आज जो ये दावा कर रहे हैं कल इनको भी जो है इसी तरह के मसाइल का सामना रहेगा। मैं इस सब में ये कहता हूँ कि नुकसान किसका है? नुकसान पाकिस्तान का है, नुकसान पाकिस्तान की आवाम का है। इन्होंने तो बाहर चले जाना है, इन्होंने जो है वो यहाँ से जो है वो चले जाएँगे और नुकसान उसको भुगतेगा कौन? वो हम भुगतेंगे, वो आप भुगतेंगे, वो पाकिस्तान की आवाम भुगतेगी। तो ये जो एक बनाई जा रही हैं, रवायात बनाई जा रही हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक हैं। देखें, आप किसी भी मुआशरे के अंदर हों, आप जब आप इख्तिलाफ़ राय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप किसी के
بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب کریں گے، آپ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ چیزیں نہیں ہوں گی، تو پھر آہستہ آہستہ معاشرہ جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہوتا ہے اور پھر یہ تباہی کے دہانے پہ جاتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی نوبت آئے، لیکن یہ ہماری مقتدرہ کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے ان لوگوں کو جو پلاننگ کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ عوام کے اندر جو نفرت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ نفرت جب شدت اختیار کرے گی تو پھر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت خوفناک ہوگا. کل ہمارے ایک بڑے زبردست دوست آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بھی کیا لگتا ہے آپ 8-10 دن سے فیلڈ رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ 11 میں سے 2 سیٹیں تو پی ٹی آئی کی نکلیں گی، لاہور کی اور ہری پور کی. تو انہوں نے کوئی 1 گھنٹہ میرے ساتھ فیلڈ کے اندر گھوما، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ دونوں سیٹیں نہیں ملیں گی. اور یعنی کہ ڈیسیژن میکرز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو کوئی جگہ نہیں دینی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈیسیژن میکر یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. آج 2 سے 2.5 سال ہو گئے ابھی تک پی ٹی آئی کو انتخابی نشان ہی نہیں دیا گیا. انتخابی نشان اب تو دے دینا چاہیے تھا. آپ نے فروری کا الیکشن کروا لیا، آپ نے ریگنگ کر لی، آپ نے مخصوص نشستیں لے لی، آپ نے وفاقی آئینی عدالت بنا لی، آپ نے تمام تر چیزیں کر لی، آپ نے 2 تہائی اکثریت لے لی. تو ابھی بھی اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے کہ اگر بلے کا نشان دے دیا یا فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیے تو لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. یہ فیصلہ کیا، یہ فیصلے جو ہیں وہ ماضی میں ہوتے رہے. یہ فیصلے نون لیگ کے حوالے سے بھی ہوا کہ نون لیگ کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیں گے، پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر بھی کراس کا نشان لگا حد کے لیے. لیکن کیا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، جب وقت گزرتا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں. آمریت کی ایک خوبی ہے کہ اس وقت لگ ایسا رہا ہوتا ہے کہ جیسے اب تا قیامت جو ہے وہ کوئی چیز نہیں بدلے گی. اور جب یہ چیزیں چلتی ہیں، گھٹن بڑھتی ہے، تو جب گھٹن بڑھتی ہے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں. تو آپ ایک حد تک ظلم کر سکتے ہیں، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ قدرت جو ہے نا وہ تبدیل کرتی ہے. اور یہ قدرت کا اصول ہے کہ آپ جب بھی اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر اس کا جو فیصلہ ہے یا اس کا انتقام جو ہے وہ قدرت نے لینا ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ میرا اگلا سانس ہے یا نہیں. تو جب آپ فرد واحد پر چل رہے ہوتے ہیں نا، فرد واحد کی چیزیں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے تو پھر چیزیں بڑی جلدی سے تبدیل ہوتی ہیں. جب ایک سسٹم کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو کئی سال، کئی صدیاں لگتی ہیں. لیکن یہاں پر فرد واحد چلتا ہے، اور فرد واحد جب تک ہے تب تک ایسا لگتا ہے کہ جیسے تا قیامت کچھ نہیں ہوگا. شافی بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور ہر اندھیری رات کے بعد ایک سورج سویرا نکلتا ہے. یہ ظلم کب تک چلتا رہے گا؟ ناظرین، یہ آپ نے اپنی آبزرویشن کمنٹ باکس میں لازم مینشن کرنی ہے. مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ.